राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सांसारिक दुख चिंताओं से ग्रस्त हैं महाराज जी, इनसे निकलना चाहते हैं और नहीं भी निकलना चाहते, समझे? इस प्रकार के द्वंद्व, ये ऐसा दुख है कि इससे छूटना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ना? ये संसार का ऐसा दुख है कि दुख तो लगता है पर इसे गले लगाने की इच्छा होती है, इसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं। इस प्रकार के द्वंद्व हमेशा मानसिक धरातल पर चलते रहते हैं। नौकरी, परिवार, प्रेम, समाज और मुक्ति में तादात्म्य बिठाकर किस तरह हम अपने जीवन को सफल बना। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है वो कभी भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकते कि ये सब कुछ छोड़कर भगवत प्राप्ति करे। इतना ये मीठा जहर है कि इससे खाने में अच्छा लगता है, परिणाम में दुख होता है, लेकिन भोगने में अच्छा लगता है। इससे अलग जीवन जीना मतलब कभी कभी तो उत्साह ही नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन यही हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए साधना है। यदि हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, तब फिर ये सब छूटेगा, पहले नहीं छोड़ना। साधना के प्रथम चरण में क्या करना होगा? नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, स्नान करो या ना करो, जैसी भी परिस्थिति में हो, इसीलिए नाम जप सर्वोपरि है। फिर नाम जप के प्रताप से फिर गुरु जी की शरणागति और गुरु से फिर गुरु मंत्र लेकर नियम पूर्वक फिर साधना करना। फिर उसमें कई प्रकार की साधनाएं होती। पहले तुम नाम जप पकड़ो, खान पान संभालो। खान पान ठीक है तो बस नाम जब पकड़ो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम बराबर उसका चिंतन करो। जैसे राधा, तो रा बड़ा की मात्रा धा, ये लिखो दिमाग में, लिख गया? आप लिखे अभी? और बार बार इसी को लिखो और बार बार अंदर से उच्चारण करो, राधा राधा आप देखना कितनी शांति आपको मिलने लगेगी। इसी से शांति मिलने लगेगी। इसी से आपका जब हमारा संसार का चिंतन छूटेगा ना और प्रभु का चिंतन होगा तो एक आनंद की अनुभूति होती है। पहले पाप नष्ट होते हैं इसलिए जलन होती है, और फिर जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होती है। आप इसी को शुरू करो, नाम जप करना। अभी अभी आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए, और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो। तो गुरु मंत्र करते करते पहले सुनो, प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो। वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तो वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे, समझ लेना। गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल गया अपने आप। मतलब जैसे ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे। ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखे, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी, एक बार अगर ग्रस्त टूट जाए, ग्रस्त टूट जाए, पति को छोड़ दिया, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, चार लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करें। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमांशु गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी, मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा है। और महाराज जी, एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी, क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ तो श्री जी की कृपा कैसे पाएं कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहां हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा है? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जपा जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा। और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सा तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार बराबर आदर सहित जपे। क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा
कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। 3 गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ, आदर किसका हुआ, भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ, रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया तो कौन बड़ा हुआ, भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ, व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी, सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन, घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ। तो ये बात देखना। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरुमंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे हैं तो राधा, कोई घटना है तो राधा राधा राधा। हमें न तो शोकित होना है ना हर्षित होना है। हर्षित होकर के नाम छूट जाएगा, शोकित हो गए तो नाम छूट जाएगा। हम द्वंद्वों से पराजित ना हो, सत्कार सेवितो, सत्कार के सहित नाम जब करें तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि आपका भजन स्वाभाविक चल रहा है। आप सो के उठे, भजन करना नहीं पड़ रहा, भजन हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र नाम चक्कर लगा रहा है दिमाग में, इसका मतलब भजन चल रहा है। तो दृढ़ भूमि हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितो पर ध्यान दें। राधा 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 राधा, हमारा चिंतन सीधे नाम पे बना रहे। जैसे रुपए का प्रेमी रुपए का अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, कामी पुरुष जैसे काम चेष्टा का चिंतन करता रहता है, ऐसे हमें प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। नाम सर्व तीर्थों का तीर्थ है, नाम सर्व ज्ञानों का ज्ञान है, नाम सर्व साधनों का साधन है, नाम सब फलों का फल है। यदि ये नाम हमारी जिह्वा पे बहुत काल तक चला तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। समझ रहे ना? हठपूर्वक लगाए रखें, हठपूर्वक लगाए रखना है। बुद्धि चल रही है, हठपूर्वक उसको लगाए बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आया है यही कृपा है। मतलब और कृपा नहीं देखते कि हम तो जपेंगे नहीं, कृपा से नाम चलने लगेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करिए रघुराई। यदि मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर डटकर भजन करें, ये हमारी तरफ से होगा तो कृपा तो है ही है। यही कृपा है कि हम हठ पूर्वक भजन करें। शास्त्रों में कई जगह आया जिह्वाग्रे, जीव के अग्रभाग से, ना कि मन साग्रे। मन लगे ना लगे तो इसकी परवाह न करो, हठ पूर्वक जिह्वा से। नाम जी जप जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमारथी है, प्रपंच त्यागी है, वो नाम जप करके ज्ञान में जग जाते हैं। अहोबत स्वपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच धन्य है जिसकी जिह्वा पे भगवान का अग्र नाम। इसमें थोड़ा जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा, हठी स्वभाव रखना पड़ेगा। नाम जप में मन नहीं लग रहा है यार, कैसे जपे, नहीं, मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा। हाँ, हठ पूर्वक लगाओ तो एक दिन आप देखोगे, पहले अभी संकल्प बनता है, फिर नाम जब बढ़ेगा तो इस पूर्णा होगी, फिर खत्म हो जाएगा। युवराज शर्मा जी उड़ीसा से। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा और भक्ति से यदि मुझे देवादिदेव महादेव और माँ आदि शक्ति के दर्शन होते हैं तो क्या ये भगवत प्राप्ति मानी जाएगी या फिर ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु द्वारा दिखाया गया मार्ग माना जाएगा? मार्ग, अभी भगवत प्राप्ति नहीं हो गई क्या? जैसे अब कई लोग हैं, जैसे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी या परम पूज्य श्री महात्मा त्रिलंग स्वामी जी, तो ऐसे हम तो सिर्फ महादेव की भक्ति करके रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है कि महादेव का हर भक्त वैष्णव ही बने, ऐसा थोड़ी है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आसक्त है वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आसक्त है वो भी पूर्ण है। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने निज जनों को कहीं कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। जैसे नरसिंह मेहता को लगा दिया, प्रेमानंद को लगा दिया, और कितने ऐसे तो ये उनकी मौज है कि अपने किस पार्षद को कहाँ भेजते हैं। बकाया वो पूर्ण है, शिव पूर्ण, कोई अधूरे थोड़ी है, अपूर्ण थोड़ी है, पूर्ण परमात्मा है महादेव जी। समझ रहे ना गुरुजी? अब जैसे हम लोग घर में बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, सब। प्रारंभ में तो हमें लगता है सबको ही ऐसे करता है, फिर आगे चलकर जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है। अभी तो प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी चलती है, कोई दोष नहीं है।
महाराज जी एक छोटा सा सवाल और था। अगर जैसे अब 84 जी का नियम है कि 7 दिन में 12-12 पद करके पूरा करें, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में 1-1 घंटे में करके पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसा ही किया करो, ठीक है। हाँ, बहुत। आप कहते हैं नाम जप करो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी हम श्री जी की सेवा कैसे प्राप्ति होगी? हाँ, ये बात तुम्हारी और गंभीर है। जब श्री जी की सखी की शरण में हो जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में प्रगट में लगोगे, तो फिर अप्रकट सेवा में जो अपनी दृष्टि में नहीं आ रही है, अव्यक्त है हमारी दृष्टि से, वो दिव्य सेवा में प्रवेश आचार्य करवाते हैं। जैसे हम लोगों के आचार्य हरिवंश महाप्रभु है ना, तो हित सजनी है, हम उनकी शरण में हुए और उनकी पद्धति के अनुसार जब हम सेवा करेंगे तो आचार्य की कृपा से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। कल्याण होना, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना, ये अलग बात है, सेवा में पहुंचना अलग बात है। श्री जी की सखी रूप होकर सेवा, ये आचार्य गुरु कृपा से ही होता है। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जब हम इस मार्ग में आए थे ना, तो एक बच्चे जैसे थे, ज्ञान मार्ग में प्रवीण होते हुए भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हरिवंश रस है, बिरलो समझन हार, अगर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा न करते तो हम बिल्कुल इस रस को नहीं समझ पाते। हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, जो ज्ञान में काम कर रही थी वो प्रेम में काम नहीं कर रही थी प्रियालाल के। जब उनकी कृपा हुई तब समझ में आया। तो हरिवंश महाप्रभु का शरणागत होकर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार रस रीति से यदि सेवा की जाए तो यहाँ जो सेवा में रुचि होगी वही श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ गुरु जी, हमारे माता पिता अवर्ष पदार्थ का सेवन करते हैं तो हम तो वो अपनी गति को प्राप्त होंगे। आप मत खाइए, आप अपनी गति को प्राप्त होंगे। उसी बर्तन में हमको पाना पड़ता है ना, फिर तो दीक्षा नहीं मिल सकती, फिर दीक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि अभक्ष भोजन का तो त्याग, हम जब किसी को दीक्षा देते हैं तो 4 बातें कहते हैं। 11 माला गुरु मंत्र का नित्य जप, 12 पद चतुरासी जी के, अभक्ष भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग, ये 4 बातें कहते हैं। शेष बातें धीरे धीरे सब सुधर जाएंगी। अभक्ष भोजन त्याग हो गया, कुसंग छूट गया, नाम जप मंत्र जप हो रहा है, वाणी पाठ हो रहा है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ मंगल हो जाएगा। पर हम खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस रांधा गया है उस पात्र में खीर पूड़ी भी बना के दी जाए तो अभक्ष ही रहेगा। जिस रसोई में मांस रांधा गया है उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता। नितिन अग्रवाल जी, मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्णय लेने में धर्म व कर्म के बीच में फंस जाता हूँ। कर्म करता हूँ तो लगता है धर्म के विरुद्ध है और मैं गलत कर रहा हूँ। धर्म व कर्म में नहीं, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक निषिद्ध कर्म जो नहीं करने चाहिए और एक कर्म जो करने चाहिए, जिनको कहते हैं शुभ कर्म। एक अशुभ कर्म, एक शुभ कर्म। तो जो नहीं करने चाहिए वो तो करने ही नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे काम है तो अपनी पत्नी के साथ धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ अधर्म है, वो हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ रहे ना। ऐसे ही पूरे जीवन की दिनचर्या को देख लीजिए। जो अधर्म है वो आप जानते हैं, क्योंकि अधर्म करने की भावना आते ही अंदर से भगवान बता देते हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बता देते हैं कि नहीं सबको भगवान अंदर कहते हैं ये गलत है यार, मेरा मन नहीं कहता कि मैं करूं। फिर होता है अरे यार, तो वो जो 2 मन की वृत्तियां होती हैं, एक असत मन और एक सत मन। सत मन कहेगा कि नहीं, असत मन कहेगा अरे करो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता है सब। तो धर्म वही होता है जिसको करना चाहिए, ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो कर्म करना चाहिए। और जिसे धर्म कहता है नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कर्म धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्म कल्याण करेगा और अधर्म पूर्वक किया हुआ कर्म पतन में ले जाएगा। धर्म कर्म अलग अलग नहीं है कि ये धर्म है और ये कर्म है, नहीं, ये धर्म है, यही करना हमारा कर्म है। जो धर्म है वही हमारा कर्म है, जो अधर्म है उसको त्याग देना है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज, पर कभी कभी व्यथा ऐसी होती है कि जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और उससे किसी का नुकसान हो रहा है, पर वो मेरा कर्म है करना, तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि किसी का नुकसान, जैसे वो आदमी गलत है और उसका नुकसान हो रहा है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो सही है तो आपका वो कर्तव्य कैसा हो सकता है जो किसी को दुख पहुंचाए? हमें बताओ कौन सा कर्म। महाराज, जैसे मान लीजिए कोई अज्ञानी है और मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, उसका नुकसान हो रहा है, पर वो उस चीज नहीं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं कि उसका नुकसान होगा। महाराज, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप किस डिपार्टमेंट में? मैं एक कंपनी में प्रबंधक के कार्य पर हूँ। हाँ। तो मेरे पास लगभग 100 लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए किसी के लिए मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका नुकसान हो रहा होता है, पर मेरे पास एक मतलब पावर है कि मैं उसको नुकसान होने से रोक सकूं। हाँ। तो पर वो अपनी जगह गलत है, पर वो अज्ञानी है। हाँ, इसमें देखना है कि अगर वो आपकी कृपा से उसका नुकसान भी ना हो और वो सही ढंग से चलने लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
एक बार दो बार किसी को हम कठोर शब्दों से शासन में भी लेकर सुधार सकते हैं कि देखो भाई ये काम है, अगर ये काम आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आपको निकाल देंगे, या आपको जो भी दंड विधान है। तो हमें लगता है एक दो बार अगर हम चांस दें किसी को तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट किसी का अहित ना करें, एक दो बार उसको सचेत कर दें। इसलिए आप बिल्कुल ठीक चलिए, जिससे कंपनी का भी लाभ हो और आपका भी मंगल हो। अगर आप कंपनी के लाभ की बात नहीं सोचेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी। कर्तव्य कंपनी के प्रति। हाँ बिल्कुल नहीं, वो धर्म है आपका, वही धर्म है आपका, क्योंकि कंपनी ने आपको अधिकार दे रखा है और अगर आप उस धर्म का पालन नहीं करते तो कंपनी की हानि होती है, तो आप अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। जी एक तो होता है निकालना, एक तो होता है निकालना उसकी जिम्मेदारियों से या उसको नौकरी से निकाल देना, एक होता है एक आदमी है अगर गद्दारी कर रहा है या कंपनी की हानि वाली बात कर रहा है और ये उस पद पे है, तो इनका कर्तव्य है एक बार तो उसको पहले सचेत करो, दूसरी बार कड़ी वार्निंग दे दो और तीसरी बार फिर अपना अधिकार का प्रयोग कर लो। महाराज जी हमारा भी है, पत्नी हमारी है, धर्मपत्नी बैठी हुई, वो भी कहती हैं जैसे हम भी इस समय एक पदाधिकारी के रूप में कहीं पे विराजमान है आपकी कृपा से, तो लगभग 2500 आदमी हैं हमारे उसमें और कई लोगों को अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है। तो ये कई बार नाराज हमारे ऊपर होती, क्यों डांटते हो लोगों को? नहीं, डांटना भी जरूरी है, क्योंकि कोई कार्य जैसे विद्यार्थी है थोड़ा शासन की जरूरत है। हमारे जी एक तो होता है निकाल देना, तो क्या हम अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो नहीं है, हम उसको दंड दे सकते हैं? 1-2 दिन का दंड दे दिया या कोई ऐसा? नहीं, हमने इसीलिए कहा पहला तो हम उसको समझाएं, दूसरे में कड़ी वार्निंग दें, कोशिश करें और तीसरे ऑप्शन में फिर निकाल दें, क्योंकि किसी की जीविका का हनन हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है और हम जिस कार्य की जिम्मेवारी ले उसमें हानि हो जाए वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों का मिलान करके उसका मंगल हो, अपना काम बन जाए। अगर वो ऐसा नहीं है, कई लोग इतने प्रमादी होते हैं कि वो न वार्निंग मानते हैं न प्रार्थना मानते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को निकाल देना ही उचित रहता है। तो यही कर्म अपने घर में भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अगर छोटा बच्चा है उसे समझा रहे हैं, वो सही मार्ग पर चल रहा है, पर अगर स्कूल जाता है तो कहीं प्रमादी बच्चों के संग होता है तो दुख होता है कि कहीं ये गलत रास्ते पर न चल जाए। अभी मेरी बेटी है, वो 14 साल की है, वो नाम जाप 2 साल से आपकी कृपा से करने की कोशिश कर रही है, उसमें सफल भी हो रही है। बट जब स्कूल जाती है तो बच्चे मिलते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग संस्कार, हाँ गलत संस्कार आते, तो हमारा एज ए पिता हम वहाँ ये सूत्र नहीं चलेगा, वहाँ निकाल देने वाला सूत्र नहीं चलेगा, वहाँ प्रार्थना और शासन के द्वारा ही संभाला जा सकता है। शाम नीति कहते हैं बहुत प्यार दुलार से समझाना और दंड नीति कहते हैं शासन के द्वारा समझाना। तो फिर गलती हो गई फिर यही बात कहेंगे, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा बच्चा है। उसको चाहे जितना कुमार्गामी हो जाए, बच्चा तो बच्चा ही रहता है ना, अपने उसके हर समय सहयोग में ही रहेंगे, शासन के द्वारा संभाल सकते, पर यह सूत्र वहां नहीं लागू होगा। शिंदो